बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। हमारी आज की इस वीडियो का एजेंडा ये है कि पाइथन में लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ये किस तरह से यूज़ होते हैं। चलें आइए देखते हैं। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जहन में रखिएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। इनकी पहचान ये है कि जितनी भी हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो उनको इकट्ठा करते हैं। अच्छा, इकट्ठे करने से क्या मुराद है? नॉर्मली जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं अभी तक जो हमने देखी वो हमने कुछ इस तरह की देखी कि अगर एक x एक वेरिएबल है और लेट्स से नंबर है, हम ये चेक कर रहे होते हैं कि आया x में हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू पड़ी हुई है जो कि 5 से बड़ी है। अच्छा, अगर हम ये भी चेक कर सकते हैं कि x वेरिएबल में कोई वैल्यू है जो कि 10 से छोटी है। अगर हमारे पास एक नेम नाम का एक वेरिएबल है, हम चेक कर सकते हैं कि इसमें जो नाम इस वक्त मौजूद है वो सकीना है। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट यूज़र है या जो रजिस्टर्ड यूज़र है वो ट्रू है या नहीं है, यानी कि जो यूज़र अभी लॉगिन हुआ है वो वाकई हमारे पास एक रजिस्टर्ड यूज़र है। तो ये इस तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते आए हैं और ये हमें बूलियन रिटर्न करती रही हैं कि इधर x बड़ा है, x छोटा है, ट्रू या फॉल्स की शक्ल में। अब कंबाइन करने से मुराद क्या है? यहाँ पर कंबाइन करने से मुराद ये है हमारे पास कि हम अभी तक तो सेपरेट स्टेटमेंट में ये चेक करते रहे थे कि भाई चेक करो x छोटा है या x बड़ा है, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली कि x में एक ऐसा नंबर मौजूद है जो कि 5 से बड़ा है। हम अभी तक एक सिंगल स्टेटमेंट में चेक करते थे और वेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ये चेक करते थे कि x के अंदर वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, ठीक है। तो क्या ही अच्छा हो कि हम एक ही स्टेटमेंट में ये दोनों चीज़ें चेक कर लें। तो ये जो एक ही स्टेटमेंट में चेक करने का काम है ना, ये हमें यूज़ तो हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स करेंगे बट लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से हम इनको कंबाइन कर सकेंगे। कैसे? ये देखिएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली हैं क्या, ये भी पहले चेक कर लेते हैं। तो हम बेसिकली ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एंड का जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये क्या करेगा, ये हमारी दो स्टेटमेंट्स को, या प्रिसाइजली अगर बात की जाए तो दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, जिसमें कि पहली कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि x 5 से बड़ा है और दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि x 10 से छोटा है। अब ये दो सेपरेट स्टेटमेंट्स हैं और एंड लॉजिकल ऑपरेटर से हमने इनको एक ही स्टेटमेंट में कंबाइन कर लिया। इसी तरीके से इसका पर्पस हम देख लेते हैं कि ये रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। पहली कंडीशन है x 5 से बड़ा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है x लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये कलेक्टिवली ट्रू या फॉल्स रिटर्न होगा। और मैं रिपीट करता चलूँ कि एंड की सूरत में आपके पास पहली और दूसरी अगर मोर देन वन स्टेटमेंट यूज़ की हुई हैं, दो की हुई हैं, तीन की हुई हैं, तो आप उतनी एंड के साथ उनको कंबाइन करेंगे। जितनी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स में लिखेंगी वो लिखेंगे, जितनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप इसमें मेंशन करेंगे वो सारी की सारी आपके पास ट्रू होनी चाहिए। जितनी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आप यूज़ करेंगे वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंड लॉजिकल ऑपरेटर। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास और है जी, दो या दो से ज़ायद कंडीशनल स्टेटमेंट्स के दरमियान सेपरेटली यूज़ होते हैं और ये कहते हैं कि जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं उनमें से कोई सी एक ट्रू होनी चाहिए। या तो x 5 से बड़ा हो या x 4 से छोटा हो, 5 नहीं होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये आपके पास जो है ना ये उस वक्त ट्रू होगा कि जब आपके पास इन दोनों में से कोई सी एक स्टेटमेंट जो है ना वो ट्रू रिटर्न करे। और नॉट का हिसाब इन्वर्स हो जाता है। ये रिज़ल्ट को जब भी ये क्या करेगा जी, नॉट का जो लॉजिकल ऑपरेटर है आपके पास ये रिज़ल्ट को रिवर्स करेगा और अगर फॉल्स आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट में आ रहा हो तो ये उसको ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर ट्रू कंडीशनल स्टेटमेंट में आ रहा हो तो ये उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, मैं आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन भी कर दूँगा आपको। अच्छा जी, अगर रियल लाइफ से इसकी एग्जांपल ली जाए लॉजिकल ऑपरेटर्स की तो ज़हन में रखिएगा, चूँकि हम मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल कंडीशंस रियल लाइफ में टेस्ट कर रहे होते हैं
तो एंड कब हो सकता है जी? एंड आप लॉजिकल ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस जब मीट हो रही हों। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी आपको कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आप ये चेक करते हैं कि जी किस शॉप पर किस पर्टिकुलर आइटम की प्राइस कम है, तो जहाँ पर कम होती है आप वहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसमें एंड आप ये लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ब्रांड, एक पर्टिकुलर आइटम जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं, आप उसको चेक करते हैं कि उसकी प्राइस और उसकी क्वालिटी किस शॉप पर बेहतर है। प्राइस भी कम हो, क्वालिटी भी बेहतर हो। तो जब ये दोनों कंडीशन आपके पास मेट होंगी तो आप उस आइटम को जो आप परचेज़ करने जा रहे हैं उस शॉप से परचेज़ करेंगे जहाँ पर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हों। और अगर आपको लेट से तीसरी कंडीशन भी इसमें ऐड करवाते हैं तो प्राइस प्लस क्वालिटी एंड क्वांटिटी कि आपको बल्क में चाहिए, अगर ये तीनों कंडीशंस मीट होंगी तो आप एक पर्टिकुलर शॉप में जाएंगे और वहाँ से जहाँ पर आपको ये तीनों कंडीशंस मीट हो रही होंगी वहाँ से आप उठा लेंगे। और सेकंड जो लॉजिकल ऑपरेटर है ये नॉर्मली आप वहाँ यूज़ करेंगे। लेट्स से अगर आप शॉपिंग की एग्जांपल लेते हैं तो आप कहते हैं कि भाई या तो प्राइस बेहतर हो या क्वालिटी बेहतर हो, तो इन दोनों में से कोई भी बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर मिल जाए या आपको जो ना वो कॉस्ट जो है ना वो इफेक्टिव हो चीज़, तो इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ट्रू हो आप उस शॉप से वो चीज़ परचेज़ कर लेंगे। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आपके पास जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है जो कि आप क्लास में या स्टूडेंट्स को ग्रेड देने के लिए उन पर अप्लाई करते हैं, वो ये करते हैं कि लेट से आप कहते हैं कि जी ए ग्रेड देने के लिए आपके पास रूल ये होगा कि आप ये कहेंगे कि जो हमारा स्टूडेंट है उसके मार्क्स 80 से अबव हैं बट 90 से कम है, 80 से इक्वल या अबव और 90 से कम है तो इसको हम ए ग्रेड देंगे। अब देखिएगा इसमें दो कंडीशन है कि मार्क्स 80 के इक्वल या उससे ज़्यादा होने चाहिए एंड 90 से कम होने चाहिए, तो ये ए ग्रेड होगा। बट बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 90 प्लस भी होंगे तो उस केस में हम ये कहेंगे कि 90 प्लस वालों को हम कहेंगे कि भाई ये ए प्लस में है। इसी तरीके से आप अगर बी ग्रेड देना चाहेंगे तो आप ये कहेंगे कि 70 के इक्वल या और 70 से ज़्यादा हो, और दूसरी कंडीशन आपके पास ये होगी कि 80 से कम हो। अब ये दो बाउंड्रीज जब आप डिफाइन करवाएंगे तो दोनों बाउंड्रीज में जो लाई करेगा वो आपके पास जो है ना वो लेट से बी ग्रेड को क्वालिफाई करेगा। तो ये कुछ आपके पास कंडीशन को हम हर पहलू से रियल लाइफ में भी कंबाइन करते रहते हैं, और यही सिनारियो हम पाइथन में वैलिडेट करने जा रहे हैं कि आया पाइथन भी इस सिनारियो को ओके करता है, एक्सेप्ट करता है, रिज़ल्ट देता है। जी बिल्कुल देता है, डेफिनेटली देता है। और उस मकसद और इस रिज़ल्ट के लिए वो ये 3 कंडीशनल ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इनमें से कोई सी एक यूज़ कर लेते हैं। चलिए आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमारे पास पाइथन में ये चीज़ जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स को चेक करने के लिए मेरे पास पाइथन में एक फ़ाइल ओपन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे पास एक वेरिएबल है x नाम का और इसमें 7 की वैल्यू पड़ी हुई है, और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास x में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस ब्रैकेट में फॉल करे कि वो 5 से बड़ी हो और 10 से जो है छोटी हो। अब इस मकसद के लिए हम 2 प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ से दोनों से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाते हैं, और जिसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिए हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि आपके पास जो आउटपुट है x 5 से बड़ा है, जी बिल्कुल, और x 10 से छोटा है, जी बिल्कुल। तो ये 2 कंडीशंस हम सेपरेटली चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं और रिज़ल्ट फाइंड कर रहे हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर इसका बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन होगा, और वो क्या करेगा, वो हमारे पास इन 2 कंडीशंस को एक सिंगल कंडीशन में कन्वर्ट कर देगा। वो कैसे, चले आइए देखते हैं। हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर एंड लगाएंगे जो कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, और यहाँ पर हम चेक करवा लेंगे कि x लेस देन 10 भी होना चाहिए। ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ और इसको मैं ब्रैकेट में ले आता हूँ ताकि आपको रीडेबिलिटी हमारे पास ज़रा बढ़ जाए। x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 5 है और x लेस देन 10 है। ये हम सिंगल स्टेटमेंट में टेस्ट करने जा रहे हैं। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आता है जी। ये आउटपुट विंडो में आप देखें कि हमने जो स्ट्रिंग यहाँ पर इसमें जस्ट टू इंडिकेट कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है, और इसके बाद हमने जो कंपैरिजन यूज़ किया वो हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से जी हम यहाँ पर 4 मूव करवा देते हैं, 4 में क्या होगा, 4 में ये होगा x 4 से बड़ा नहीं है। कंडीशन ये होना चाहिए कि x 5 से बड़ा होना चाहिए और साथ साथ x 10 से छोटा होना चाहिए। x 5 से
बड़ा नहीं है, कंडीशन एक फॉल्स आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर ना इस चीज़ को थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि x के अंदर 7 पड़ा हुआ है, जी बिल्कुल ठीक है, x में 7 मौजूद है, जी बिल्कुल। तो कंडीशन क्या है, कंडीशंस दो हैं जी, कि x 5 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन है, और x 10 से छोटा होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है। और अगर ये दोनों कंडीशंस जो कि आपके पास ट्रू रिटर्न करवाएंगी बुलियन में, ये भी ट्रू रिटर्न करवाए और ये भी ट्रू रिटर्न करवाए, तो कलेक्टिवली आपके पास ये एंड का ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करवाएगा। और अगर आपके पास एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाए तो ये कलेक्टिवली ट्रू रिटर्न नहीं करवाएगा, बल्कि आपको एक फॉल्स जो वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, और पूरा लॉजिकल ऑपरेटर इस पूरी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जो सेट है इसको फॉल्स कर देगा। अब एंड की सूरत में हमने दो कंडीशंस यहाँ पर कंबाइन की हैं, आप 3 भी कर सकते हैं, एक और एंड लगा लें, आप 4 भी कर सकते हैं, आप 10 कंडीशंस भी लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप हर न्यू कंडीशन को एंड के साथ कंबाइन करवाएं। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जितनी भी कंडीशंस आप एंड के साथ कंबाइन करवाएंगे वो तमाम की तमाम अगर ट्रू होंगी तो ये जो कलेक्टिव आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर की जो स्टेटमेंट है ये आपको ट्रू रिटर्न करवाएंगी। अब एक और काम करते हैं, हम x में 4 जो है ना वो सेव करवाते हैं। x में जब आप 4 सेव करवाते हैं तो देखिएगा हमारे पास पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि आपके पास x जो है 4 से बड़ा नहीं है, छोटा है। तो दूसरी कंडीशंस तो टेस्ट करने की फ़ायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि एंड की वजह से आपको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए थी, पहली फॉल्स होगी तो आपके पास ओवरऑल जो रिज़ल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, अच्छा यहीं पर आप 4 की जगह 14 मूव करवा दें तो पहली कंडीशन तो ट्रू है कि x जो है वो 5 से बड़ा है, बट दूसरी कंडीशन जिसमें कि हमने ये भी कहा हुआ है कि भाई आपने ये भी चेक करना है कि x जो है वो 10 से छोटा भी होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन आपके पास फॉल्स है, तो आपके पास जो आउटपुट बनती है वो फॉल्स आ रही है, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए एंड की शक्ल में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके पास इस तरह से काम करते हैं। अब जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया वो हमने एंड यूज़ किया है जी। अब एक और लॉजिकल ऑपरेटर ये हो सकता है कि भाई आप ये कहो कि आप दोनों कंडीशन टेस्ट ना करो, कोई एक कंडीशन आपके पास ट्रू आ जाए तो आप रिटर्न कर दें कि जी बिल्कुल यहाँ पर आपके पास ओवरऑल ट्रू आ रहा है कि x जो है वो 14 के साथ अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एंड के साथ ये फॉल्स दे रहा था। ठीक है, और के साथ क्या आएगा ये देखते हैं। और के साथ आपके पास ये है कि जी आपके पास इस कंडीशन में जो कि आपकी है x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 10, इनमें से एक कंडीशन जो है ना वो ट्रू होनी चाहिए, ये मीट होनी चाहिए। आपके पास पहली कंडीशन ट्रू है कि x ग्रेटर देन 5 है, बट आपके पास दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो दो में से एक कंडीशन आपके पास ट्रू आ रही है। तो और में हम कहते हैं कि जितनी भी कंडीशन है उनमें से कोई सी एक ट्रू हो, चाहे 2 हों चाहे 10 कंडीशन हो, उनमें से कोई सी एक ट्रू हो तो आपके पास ओवरऑल ट्रू रिटर्न होगा। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखिएगा आपके पास रिज़ल्ट जो है ना वो ट्रू आता है, क्योंकि x 5 से बड़ा है, पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है। अब दूसरा, अब यहाँ पे जो हमने एग्जांपल एंड के साथ की थी वहाँ पर हमने 4 पास किया था, इस केस में हमारे पास एंड के साथ फॉल्स आया था। बट यहाँ पर देखिएगा अगर आपके पास x ग्रेटर देन 5 नहीं है कोई बात नहीं, बट हमारे पास x जो है वो 10 से छोटा तो है ना, जी बिल्कुल है। तो कोई सी एक कंडीशन ट्रू ही, और यहाँ पर आप इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट विंडो में आपके पास ट्रू रिटर्न होगा। तो ये चीज़ें थी कि आप एंड और कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम जो कि हम देख रहे थे कि भाई नॉट का ऑपरेटर बेसिकली क्या काम करेगा। नॉट का ऑपरेटर ये करेगा कि आप इस पैरेंथेसिस से पहले सिंपली नॉट लगा दें, तो जो अंदर कंडीशन का जो भी रिज़ल्ट आएगा तो ये जो नॉट का ऑपरेटर हमने लगाया है ना इसका रिज़ल्ट इन्वर्स कर देगा। अगर इंटरनली आपके पास ओवरऑल ट्रू आ रहा है तो एंड पर आपको ये फॉल्स दे देगा, अगर इंटरनली आपके पास फॉल्स आ रहा है तो एंड पर आपको ये ट्रू रिटर्न करवाएगा। इसको मैं ना एंड के साथ आपको टेस्ट करवाता हूँ, ज़रा देखिएगा। एंड के साथ मैं कहता हूँ जी कि x जो है ना वो एंड के साथ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि x 5 से भी बड़ा होना चाहिए और x जो है वो 10 से लेस भी होना चाहिए। पास हम कर रहे हैं 4, ठीक है। तो पहली कंडीशन फॉल्स हुई, सिंपल एंड यूज़ करेंगे तो ये हमें ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने दो कंडीशंस एंड के साथ कंबाइन की हुई हैं ये आपको फॉल्स रिटर्न करवाएगा, और हमने टेस्ट भी किया था, इसको हमने देखा भी है। बट नॉट के केस में एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको तो देखिएगा आपके पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अंदर चूँकि आपने 4 के साथ इसको टेस्ट किया और 4 के साथ आपने कहा जी कि जब आप इसको 4 के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है ना एंड के साथ
तो यहाँ से फॉल्स मिलता है। ओवरऑल आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ना वो आपको फॉल्स रिटर्न करवा देती हैं। तो ये फॉल्स रिटर्न होता है और नॉट का ऑपरेटर फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करवा देता है। ये बिल्कुल अगर आपके पास इंटरनली फॉल्स आ रहा होगा तो नॉट उसको ट्रू में रिटर्न करवा देगा। तो ये एंड और नॉट का पर्पस बेसिकली हमारे पास ये था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल की मदद से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक और अंदाज से देखने जा रहे हैं कि हम जैसा कि आपके सामने पाइथन की फ़ाइल में 3 वेरिएबल्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं और हम ये चेक करना चाह रहे हैं गेस द हाईएस्ट नंबर, और ये हम पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से प्रूव करेंगे। सिंपली हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि ये नंबर 1 हाईएस्ट है कब, जब नंबर 1 आपका नंबर 2 से भी बड़ा हो और नंबर 1 नंबर 3 से भी बड़ा हो। हम ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि नंबर 1 की कंडीशंस हम मीट करवाएं उस वक्त कि नंबर 1 आपके पास नंबर 3 से भी बड़ा हो और नंबर 1 आपके पास नंबर 2 से भी बड़ा हो, तो हम कहेंगे नंबर 1 इज़ हाईएस्ट। ऐसा ही होगा ना कि नंबर 1 नंबर 2 से भी और नंबर 3 से भी बड़ा हो। गो के नंबर हमारे पास सामने मौजूद है, हमें मालूम है कि नंबर 1 हाईएस्ट नहीं है, बट पाइथन को या कंप्यूटर को तो नहीं मालूम, हमें उसको समझाना पड़ेगा कि आपने कंपैरिजन ऐसे परफॉर्म करने हैं। अब यही चीज़ हम नंबर 2 और नंबर 3 के लिए भी कर लेते हैं। तो ये देख लीजिएगा कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हुई हैं ये मेरे पास एंड से मैं कंबाइन कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ कि गेस द हाईएस्ट नंबर। ठीक है जी, जब हम गेस करना चाह रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इन तीनों में से, तो उसके लिए तो हमें कंप्यूटर की तरह से बताना पड़ेगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि कौन सा नंबर हाईएस्ट और कौन सा नंबर हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, जैसे कि नंबर 1 को मैं चेक करवा रहा हूँ नंबर 2 के साथ, नंबर 1 को मैं चेक करवा रहा हूँ नंबर 3 के साथ, अगर इन दोनों से बड़ा है तो नंबर 1 हाईएस्ट है। सिमिलरली इसी पैटर्न पे नंबर 2 को हम चेक करवाएंगे और इसी पैटर्न पे हम नंबर 3 को भी टेस्ट करवाएंगे, और जो हमारी कंडीशन मीट करेगी उसको जो है ना वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसके हम आउटपुट चेक करते हैं, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो हमारे पास आता है जी नंबर 1 इज़ हाईएस्ट, फॉल्स, क्योंकि नंबर 1 में 10 है और नंबर 2 में 20 है, नंबर 3 में 30 है, फॉल्स है। नंबर 2 हाईएस्ट नहीं है क्योंकि वो 10 से तो बड़ा है बट 30 से छोटा है। बट नंबर 3, अगर हम नंबर 3 को टेस्ट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है कि नंबर 3 10 से भी बड़ा है और नंबर 3 20 से भी बड़ा है, तो वो हमें ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने गेस कर लिया कि हाईएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है। ठीक है, इसी तरीके से आप इस चीज़ को ऐसे और के साथ भी चेक करवा सकते हैं कि आपके पास गेस द मिडल नंबर। ठीक है जी, तो ये आप मुझे उम्मीद है कि आप ख़ुद कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि मिडल नंबर आप किस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से इन्हीं 3 नंबर्स 10, 20, 30 के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।